2023 में OnePlus जो कर रहा है ना, आई थिंक दे आर बैंग ऑन। सीरियसली हर एक प्राइस रेंज में वो फोन लेके आ रहे हैं। मिड रेंज के बारे में बात कर रहा हूं, अंडर 20 है उनका फ्लैगशिप है, अंडर 35 का आया हुआ है Nord 3। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले OnePlus 11 आया था, जी उनका फ्लैगशिप है। उसके बाद में OnePlus 11R आया हुआ था। उसके बाद में उनका OnePlus Nord C3 Lite जो अंडर 20,000 वो आया हुआ था। 10-15 दिन पहले उनका Nord 3 आया और अब आ गया है Nord CE3 जिसकी प्राइस 26,999 है। एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें इसमें, स्पेशली परफॉर्मेंस के बारे में बात करूं, कुछ स्टैंड आउट चीजें जिसके बारे में बात करने वाला हूं। वेट फॉर इट, ध्यान से देखिए वीडियो, ये एंड तक देखिए। वैसे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बहुत सारे लोग आते हैं, देखते हैं वीडियोस, अच्छे भी लगते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। दोस्तों जरूर कीजिएगा और ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिए। ब्लू ब्लैक व्हाइट, लेट्स ओपन नॉर्ड। ओह, ब्लू केस है, नाइस। इसका मतलब दोस्तों अगर ये ब्लू कलर का फोन है तो इसलिए ब्लू केस आई हुई है। अलग कलर्स के लोगे तो उस कलर का आपको केस मिलेगा, सो दैट इज नाइस। क्विक गाइड, डॉक्यूमेंटेशन, सिम कार्ड टूल एंड देन स्टिकर्स एंड रेड केबल क्लब, ये सब चीजें आपको मिलती है। देन द फोन, ऑलराइट, बारे में बात करेंगे। 80 वॉट का चार्जर आता है, जी हाँ 80 वॉट का सुपर वूक चार्जर है। एंड दैट फेमिलियर रेड केबल USB टाइप A टू टाइप C चार्जिंग केबल। दैट्स अबाउट इट। लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड एंड देखते हैं फोन के पास। लेट्स ओपन। नहीं, ग्लास बैक नहीं है, दिस इज प्लास्टिक। जी हाँ, प्लास्टिक है, शाइनी है। केस यूज कीजिए दोस्तों वरना स्क्रैचेस आ जाएंगे या फिर आपके फिंगरप्रिंट तो जरूर आ जाएंगे। फ्लैट डिस्प्ले है, स्क्रैच गार्ड लगा हुआ है। लेट्स रिमूव दैट। आवाज आना चाहिए। क्या बात है। ओके, दिस इज अ वेरी थिन फोन एंड हाथ में लाइट भी लग रहा है मुझे। वेट करने वाला हूं दोस्तों। उसके पहले पोर्ट्स एंड बटन्स की तरफ देख लेते हैं दोस्तों। नीचे स्पीकर ग्रिल, USB टाइप C, माइक्रोफोन, सिम कार्ड ट्रे नीचे की तरफ ही आता है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ नहीं है। ऊपर की तरफ बिजी है, स्पीकर ग्रिल, इंफ्रारेड सेंसर, वेरी गुड, एंड नॉइस कैंसलिंग माइक्रोफोन। एंड देन राइट हैंड साइड पे आपको वॉल्यूम रॉकर है ऊपर, एंड देन पावर ऑन ऑफ बटन है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इधर नहीं है FPS, सो दैट इज गुड। सिम कार्ड ट्रे जो है आई डोंट थिंक डेडिकेटेड होगा, बट लेट्स सी, देखते हैं, पता चल जाएगा। हाइब्रिड सिम कार्ड स्लॉट है दोस्तों, दैट इज नाइस। या तो 2 सिम कार्ड या फिर एक SD कार्ड एंड एक सिम कार्ड इस्तेमाल कर पाओगे। एंड 1 TB तक स्टोरेज आप एक्सपैंड कर पाओगे। वैसे इसका जो बेस वेरिएंट है वो 8128 का है। लेट्स डू द वेट, दिस टाइम आई एम गोइंग टू बी राइट। जी हाँ, पिछले 4-5 अनबॉक्सिंग से गलत हो रहा है। 180 ग्राम्स। आई एम गेटिंग बेटर, आई विल से 184.5 ग्राम्स है, 4-4.5 ग्राम का डिफरेंस है। बट या इट्स नॉट वेरी हैवी, मीडियम वेट कहूंगा। चलिए दोस्तों, बाहर से तो देख लिया, लेट्स स्टार्ट द फोन। लुक एट दैट डिस्प्ले दोस्तों, फ्लैट डिस्प्ले है एंड साइड के और ऊपर के बेजल्स पतले हैं, चिन एवरेज साइज कहूंगा। वेरी वेरी मॉडर्न डिस्प्ले। वैसे 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज एमोलेड डिस्प्ले आता है एंड 60, 90, 120 रिफ्रेश रेट है, डायनामिक है, सो दैट इज देयर। 900 निट्स ब्राइटनेस है, HDR का सपोर्ट है लेकिन यूट्यूब में, नेटफ्लिक्स पे नहीं है। 950 निट्स ब्राइटनेस है, PWM डिमिंग भी आता है इसके अंदर, सो लो लाइट में वगैरह जब आप देखोगे आपकी आंखों को ज्यादा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करने वाला हूं, क्विकली आपको स्पेक्स बता दूं। ये आता है 782 Qualcomm Snapdragon 782 इस नए प्रोसेसर के ऊपर। वैसे नया नहीं कह सकते हैं, पिछले साल लॉन्च हुआ था लेकिन ज्यादा फोन्स नहीं आए थे। दिस इज बेसिकली सक्सेसर ऑफ 778G। इसका अंतुतु स्कोर जो है दोस्तों 7 लाख के करीब आता है। डेफिनेटली 778G से बेटर है। एंड मैंने आपको बताया कि कुछ परफॉर्मेंस के बारे में स्टैंड आउट चीज है। जी हाँ, हमने इसके ऊपर 30 मिनट्स का CPU थ्रॉटल टेस्ट रन किया और पता है बाद में पहली बार किसी फोन में आया है नो थ्रॉटलिंग डिटेक्टेड, ये चीज आई हुई है। एंड अभी तक दोस्तों एक भी फोन ऐसा नहीं था जहां पे हमें ये मिला। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थ्रॉटल होता था, बट नॉट विद दिस वन। इसका मतलब दोस्तों आप लॉन्ग गेमिंग सेशंस भी इसके ऊपर करोगे, कभी भी परफॉर्मेंस थ्रॉटल नहीं होगा। इवन बैटरी आपकी ज्यादा जाएगी, सो दैट वाज वेरी वेरी सरप्राइजिंग। 782 जो है दोस्तों सीरियसली बहुत ही स्टेबल प्रोसेसर है और थर्मल्स में दोस्तों वो 30 मिनट का टेस्ट रन करने के बाद लिटरली 33 डिग्रीज आया। मतलब इट वाज सो कूल, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड विद दैट। वैसे रैम टाइप इसमें LPDDR4X है, UFS 3.1 स्टोरेज टाइप आता है, 5000 mAh की बैटरी है, 80 वॉट वूक चार्जिंग। मतलब बैटरी खत्म, वैसे आराम से आपको 1-1.5 दिन तक बैटरी जाएगी, एब्सोल्युटली नो इश्यूज। इन खत्म भी हो गई तो भी कुछ मिनटों में चार्ज। OS के बारे में बात करते हैं दोस्तों। Oxygen OS 13.1 आता है विच इज बेस्ड ऑन Android 13। अपडेट्स के बारे में बात करूं तो 2 साल के आपको मेजर अपडेट्स मिलेंगे, यानी 14 एंड 15 मिलेगा आपको, एंड 3 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। और आपको पता है दोस्तों Oxygen OS जो है, यू गेट वेरी वेरी क्लीन, बहुत ही फ्लूइड एक्सपीरियंस मिलता है। दिस इज नो डिफरेंट।
थर्ड पार्टी एप्स, ब्लोटवेयर्स वगैरह आपको नहीं दिखेंगे, तो वो सब कुछ है। और अगर गेमिंग के बारे में बात करूं दोस्तों, तो मीडियम टू हाई सेटिंग्स पे अगर आप खेलोगे 60 FPS गेम प्ले आपको मिलता है एंड इट इज वेरी स्मूथ। और जैसे मैंने बताया सीपीयू बिल्कुल थ्रॉटल नहीं होता है, तो गेम प्ले जो है इवन लॉन्गर सेशंस मक्खन के जैसे, बहुत मजा आएगा। एंड टू ऐड टू इट ओ हैप्टिक्स जो आता है, जी हाँ इसमें भी है ओ हैप्टिक्स एंड दैट हैप्टिक फीडबैक इज फिनोमिनल। हाँ 3.5 mm जैक नहीं है दोस्तों, बट ऑडियो क्वालिटी जो स्टीरियो स्पीकर्स आते हैं, डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट है, बहुत ही अच्छा है। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस भी इस फोन का बहुत अच्छा है बिकॉज एक्सीलेंट डिस्प्ले एंड एक्सीलेंट ऑडियो है। सेंसर्स के बारे में बात करूं तो सभी सेंसर्स आते हैं, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा भी है, इंफ्रारेड सेंसर भी आपको मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है, फेस अनलॉक है, दे ऑल वर्क वेरी वेल। NFC भी है, तो सेंसर्स के मामले में सब कुछ है। कनेक्टिविटी के बारे में बात करूं तो 8 या 9 5G बैंड्स है, बेसिकली जो भी बैंड्स आपको इंडिया में मिलते हैं सभी सपोर्टेड है, सो नो प्रॉब्लम्स देयर। डुअल 4G वोल्टी है, वाईफाई कॉलिंग का सपोर्ट है, वाईफाई 6 है, ब्लूटूथ 5.2 भी है। कैमरा के बारे में बात करेंगे और उधर मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, बट उसके पहले छोटी छोटी चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। IP54 सर्टिफिकेशन आता है, तो डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है। वाइडवाइन L1 का सपोर्ट है, फुल HD स्ट्रीमिंग आप कर पाओगे। नोटिफिकेशन लाइट नहीं है, FM रेडियो नहीं है, कैमरा टू AP का सपोर्ट है एंड SAR वैल्यू आर विद इन लिमिट्स। ऑलराइट, अब कैमरा के बारे में बात करते हैं। एक बात बताऊं आपको, इसका जो प्राइमरी सेंसर है ना वो OnePlus 11 में भी आता है, OnePlus 11R में भी है, Nord 3 में भी है, जो मतलब 15-20 हजार से भी ज्यादा महंगे फोन है उसमें भी है, और इसमें भी आता है। 26,000 के फोन में भी आपको IMX890 जो 50 मेगापिक्सल का सेंसर है वो प्राइमरी सेंसर आता है इसके अंदर, एंड सेकेंडरी 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल जो है वो मैक्रो है, बट उसके बारे में मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ, वेट फॉर दैट। आगे का जो है वो 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर, एंड सेल्फी सेंसर के बारे में पहले बात करते हैं। ऑप्टिमाइज्ड, वेरी वेरी ऑप्टिमाइज्ड। आई एम इंप्रेस्ड विद द सेल्फी सेंसर, जो स्किन टोन्स वगैरह आते हैं, कलर्स वगैरह आते हैं दोस्तों, सही में बहुत अच्छे हैं। एंड यू नो जनरली OnePlus के जो फोन्स होते हैं और वो जो 16 मेगापिक्सल का सेंसर होता है वो अच्छा होता है, एंड दिस वन इज नो डिफरेंट। लेकिन एक बात कहूं, आई कैन नॉट से द सेम अबाउट रेयर। जी हाँ, ऑल्दो सेंसर सेम है, फिर भी क्वालिटी ऑफ फोटोज जो है दोस्तों, अगर Nord 3 के साथ कंपेयर करूं, 11R के साथ कंपेयर करूं, तो डेफिनेटली इट इज ऑन द लोअर साइड। इनफैक्ट 50 मेगापिक्सल के तो ठीक है, अगर मैं 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड या फिर 2 मेगापिक्सल के मैक्रो के बारे में बात करूं, दे आर रिडिकुलसली बैड। हाँ सीरियसली, मतलब इतने खराब है। मैं जनरली बोलता नहीं हूं, बट इसके जो सेकेंडरी एंड टर्शरी सेंसर है वेरी वेरी बैड। अगर आपको निकालना है प्राइमरी सेंसर से ही निकालिए। लो लाइट में भी दोस्तों इतने अच्छे फोटोज नहीं आते हैं, मतलब लो लाइट परफॉर्मेंस आल्सो यू नो वेरी वेरी बिलो एवरेज। वीडियोग्राफी के बारे में बात करूं तो 4K 30 FPS रेयर से मिलता है, 1080p 30 FPS फ्रंट में मिलता है। वैसे OIS है, और इसीलिए मुझे सरप्राइजिंग लगा कि लो लाइट के फोटोज इतने खराब क्यों आते हैं, क्योंकि OIS होने के बावजूद इफ यू आर नॉट एबल टू क्लिक गुड फोटोज, तो शायद कभी कभी ऐसे लगता है कि जानबूझ के उन्होंने जो इसका परफॉर्मेंस है, कैमरा का परफॉर्मेंस वो कम कर दिया ताकि वो Nord 3 के कंपैरिजन में ना हो, बिकॉज ऑब्वियसली दैट इज 5-6,000 रुपीज मोर। बट हाँ, अदर देन दैट दोस्तों, ओवरऑल अगर आप Nord CE3 के पास देखोगे, परफॉर्मेंस इज स्टैंड आउट, स्टेबिलिटी ऑफ CPU इज स्टैंड आउट, जो बैटरी चार्जिंग स्पीड्स है एंड बैटरी एफिशिएंसी है दैट इज एक्सीलेंट, डिस्प्ले इज आउटस्टैंडिंग, हैप्टिक्स आर वेरी वेरी गुड, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस इज गुड। तो कैमरा छोड़ के आप बाकी सब चीजों के पास देखोगे, देन आई थिंक OnePlus Nord CE3 really stands out। यही है दोस्तों OnePlus Nord CE3। अगर कोई सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, शायद बहुत ज्यादा अगर डिमांड आ गई तो इसका फुल रिव्यू भी जरूर आपके लिए करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।